मेरे एक कार्यकर्ता को देखो पत्थर लग गया सर। भगवान का यहाँ लोग कार लगाते हैं भगवान के लिए सर, ये बहाना है आपका। मैं क्या बोल रहा सर, ये बाबलू ये सब चीजें नहीं दिखाना मेरे को। मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ, मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ, मैं जब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सभी गुरु गोविंद सिंह लगे हैं, गुरु गोविंद सिंह। लेकिन जब आते आपके वोट मांगने आ जाते भड़वे लोग, और जब काम करने जाओ तो साले क्या जूते चाटो गडकरी के घर में जाके। आवाज दीजिए। अरे गरम तुम दे रहे हो और मेरे को आवाज नीचे बोल रहे हो। लकड़गंज पुलिस स्टेशन में इस वक्त हम लोग मौजूद है, जहां पर बजरंग दल एक केस लेकर आया है कि इतवारी में स्थित एक एडवोकेट, उनके घरों के दीवारों पर भगवान की टाइल्स लगी हुई है। उन टाइल्स के ऊपर में लोग टॉयलेट करते हैं, कचरा फेंकते हैं, थूकते हैं। इस वजह से बजरंग दल ने जब इसका अपोज किया, जब इसका विरोध किया, तब बजरंग दल को उस आदमी ने पत्थर भी फेंक के मारा। इसके साथ ही उन एडवोकेट के वीडियोस कई सारे वायरल हुए हैं, जिसमें वो गडकरी जी को भी गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर बजरंग दल इस थाने में पहुंचा है। आइए हम लोग बजरंग दल से करते हैं बातचीत और जानने की करते हैं कोशिश, आखिर पूरा माजरा है क्या और आखिरकार उस आदमी की मंशा क्या है। किस तरीके से इस कृत्य को देखते हैं कि हर बार धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश कोई ना कोई कर रहा है। जय श्री राम। मैं कमल हरियाणी, संयोजक बजरंग दल नागपुर महानगर। हमारे सनातनी भाई दीप पांडे द्वारा निरंतर सनातन के उपलक्ष्य में सेवा की जाती है, चाहे वो फिर एक हिंदू ही क्यों ना हो। जो व्यक्ति सनातन धर्म और हमारे देश के विरुद्ध में जाएगा, उसके विरुद्ध में, अगर वो सनातन के विरोध में जाता है तो उसके विरोध में सभी संगठन आज खड़े हैं। ये निश्चित है कि जरूरी नहीं है कि वो बाहर का व्यक्ति हो या अंदर का व्यक्ति हो, अगर वो गलत धर्म के लिए करता है तो हम उसका विरोध करेंगे। ऐसे ही एक गुप्ता नामक व्यक्ति है जो कि दारोगढ़ चौक पर रहता है। उसने अपने घर के प्रांगण में बाहर लोग वहाँ मुँहते ना थूके ना, इसको बचाने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमा वहाँ पे टाइल के स्वरूप लगा रखी है, जिसमें हमारे जो अपने धर्म के लिए शहीद हुए थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने परिवार को निछावर कर दिया, वाहे गुरु जी, अशोक चक्र उसने वहां लगा रखा है, बाबा ताजुद्दीन की फोटो उसने वहां लगा रखा है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं जा उसे थूकने मूतने बचाने के लिए देवी देवताओं की फोटो उसने लगा रखा है। कल जब हमारे सनातनी भाई ने उसका विरोध किया तो उसको उन्होंने गाली गलौज की और एक स्पेसिफिक धर्म की ब्राह्मण ये माँ ऐसी गाली देके वो है। और हमारे राष्ट्रीय नेता, लोक नेता नितिन जी गडकरी, उनके लिए भी उसने उल्टा सीधा बोला। ऐसे मानसिकता के व्यक्ति का घर में कोई जगह नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जेल के पीछे होना चाहिए। अगर आज हम यहाँ पे लकड़गंज में आए हैं, हमने साहब को निवेदन दिया है कि आज अगर वो प्रतिमाएं वहाँ से नहीं निकलती है, देवी देवताओं का अपमान, हमारे समाज का अपमान नहीं रुकता है, तो कल हम खुद पहली किरण पे जाके वहाँ से टाइल और उस आदमी को कैसे सबक सिखाना है, ये हम सभी सनातनी भाई यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, कल उसको हम बताएंगे कि हमारा धर्म क्या है। जो आपके साथ में हुआ पहुंचे थे, जब आप वहाँ पे पहुंचे तो उनको आपने क्या रिक्वेस्ट किए थे पहले और उसके बाद में उन्होंने क्या किए? देखिए, हम गए, हमारा काम है कि चाहे घर परिवार का अगर एक लड़का अगर गलत कर रहा है तो माँ बाप और परिवार उसको फेंकते नहीं है, उसको समझाया जाता है। इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि अगर अपने हिंदू सनातन से कोई गलती हो जा रही है तो हमारा काम है उसको समझाना, उसको बताना कि भगवान का स्थान कहाँ है, उसने कहाँ उनको पूजना चाहिए। हम गए बड़े हाथ जोड़ के, हम जात पात भी नहीं देखते, हम धर्म भी नहीं देखते, जो भी धर्म की फोटो लगे रहे, किसी भी धर्म की, हर धर्म का सम्मान करते हुए हम उसको निकालते हैं और वहाँ पे स्वच्छता करके उसको बताते हैं कि इनका अपमान ऐसा लगा के मत करो। हम गए, हमने हाथ जोड़े, हमने बड़ा प्रार्थना की कि सर ये गलत हो रहा है, ये जो आपने फोटो लगाई है ये बहुत गलत हो रहा है, आप यहाँ कैमरा लगा दीजिए ताकि कोई थूके ना, कोई पेशाब ना करे, कोई कुछ ना करे। और हमने ये भी बोला कि एक सिक्योरिटी गार्ड रख दीजिए। हमने अच्छे से करबद्ध प्रार्थना की। उस व्यक्ति ने हमको गाली गलौज किया, हम पर पत्थरबाजी मारे, बोले मैं हटाता हूँ, तेरा बाप आपके साफ करेगा क्या, तू साफ करेगा क्या बोले, और देखो इतना ही पड़ा है बोले तो उसको बोल इसको बोल, ऐसी अभद्र टिप्पणियां की है मेरे पे। मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ। केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब को उसने अश्लील वर्ड बोला, बीजेपी को गाली दिया, बोले मैं वोट नहीं देता, मेरा पर्सनल बिल्डिंग का टैक्स भरता हूँ, सब भरता हूँ, ऐसी अश्लील बातें की और नहीं हटाऊंगा।
रखूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लगाया हूँ लगा के रखूंगा। अभद्र टिप्पणियां की, पत्थर मारे ये लड़के को देखो इतना पत्थर फेंक के मारा उसने, पूरी वीडियो है हमारे पास। हमने बहुत प्रार्थना की कि देखो सर ये निकाल दीजिए, गलत बात है, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। हमने कानून प्रशासन की मदद ली तो यहाँ पर उन्हें हाउ बोले निकालो, और वहाँ पे वो मुखर गए। कानून प्रशासन को भी उन्होंने अवहेलना की और कानून प्रशासन के भी खिलाफ गए, अभी भी वो चीज़ नहीं निकली है। तब जाके हमारे को सभी लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा, क्योंकि हमारे को सनातन धर्म का, अन्य देवी देवताओं का, कोई भी धर्म की चीज़ ऐसी अपमानजनक नहीं चाहिए। ये हम इनको समझाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे से दुर्व्यवहार करके, हमारे को प्रताड़ित करके, हमारी दुर्गति करके हमारे को उसने अवक्षेप किया, और आज ये वातावरण उसके खिलाफ में हम लेकर यहाँ थाने में आए हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आगे की रणनीति क्या है बजरंग दल की और क्या करने वाले हैं? अगर तो वहाँ से वो देवी देवताओं की टाइल्स नहीं हटती तो क्या रुख रहेगा? देखिए भैया, हमारा तो नाम ही बदनाम है बजरंग दल। जो सीधे हाथ से नहीं मानता, तो बोलते हैं ना, जब बजरंग दल का डंडा बजता है तो अच्छे अच्छे ठिकाने पे आ जाते हैं। हमें मजबूर ना करें अपना डंडा निकालने के लिए। अगर हमें अपनी देवी देवताओं के सम्मान में लड़ना पड़े तो हमारी जान भी निछावर, हमें को कोई तकलीफ नहीं है। ये रक्त जो है ना, इसमें भगवा बहता है। अगर ये रक्त बहाना पड़ा तो हम बहा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वो कौन है, वो चाहे हिंदू क्यों ना हो। हमें ऐसा भड़वा हिंदू नहीं चाहिए, नहीं चलता हमें ऐसा हिंदू जो हिंदू को खराब करे। उसे हमारे सनातनी भाई ने विनंती की थी, बहुत प्रार्थना चाहिए। उसने ब्राह्मण समाज को स्वरूप से गाली बकी, ब्राह्मण समाज को डायरेक्ट गाली दी। ऐसा हिंदू किसी काम का नहीं जो हिंदू के साथ ना खड़ा हो सके। अगर आप हिंदू का साथ नहीं दे सकते ना, कम से कम उसकी कमजोरी ना बनिए। अगर नहीं रह सकते साथ में तो हमें आपका साथ नहीं चाहिए, लेकिन हमको उसका विरोध भी नहीं चाहिए अपने धर्म का। बजरंग दल सिर्फ ऐसे व्यक्ति का विरोध नहीं करता जो हमारे धर्म के खिलाफ हो। अगर वो हिंदू भी है तो बजरंग दल और सभी सनातनी आज जो यहाँ उपस्थित है, ताकत से सभी संगठन उसका विरोध करेंगे, और वो कैसे नहीं निकलेगी वो भूमिका हम आपको कल दिखाएंगे। उसे चुनौती दिया है, उखाड़ लो निकाल लो करके। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ऐसे धार्मिक भावनाएं आहत करने के कृत्य होते रह रहे हैं और उसके लिए प्रखर रूप से बजरंग दल सामने आता रहा है। साथ ही साथ में बजरंग दल जिस तरीके से ऐसे मुद्दों को बहुत ज़ोर शोर से हिंदू धर्म के लिए उठाता रहा है, अब देखने वाली बात यह है कि क्या वहाँ की टाइल्स हटेगी, और अगर नहीं हटती है तो बजरंग दल ने यहाँ पे स्ट्रेट अवे वार्निंग दे दी है कि आने वाले वक्त में अगर वो टाइल्स नहीं हटती है तो बजरंग दल अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। यहाँ पर बजरंग दल पुलिस को ज्ञापन सौंपने आई थी। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में पुलिस का रुख क्या रहेगा और क्या उन एडवोकेट के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।